किरण जी, हमने देखा बड़ा धमाकेदार इस बार पार्लियामेंट सेशन रहा। हर बार की तरह इस बार भी वॉश आउट हुआ। जी। काफ़ी अगली सीन्स भी हमने इस बार देखे। एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, आपको बुरा लगता है ये देख के? और आप, क्या आपको लगता है कि ये एक विफलता सरकार की भी रही है इन अ वे कि हम चला नहीं पाए? देखिए, पार्लियामेंट में अगर हंगामा होता है तो अपने आप में कोई बहुत बुरा चीज़ नहीं है। संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हंगामा होता ही है, क्योंकि सब पार्टी का अपना अपना विचारधारा, अपना एक एजेंडा होता है। लेकिन हंगामा के साथ साथ जो हरकतें करते हैं उसको देखना होगा। जैसे हम लोग जब विपक्ष में थे, हम लोग ने भी आवाज़ उठाया, बुलंद आवाज़ उठाया था। लेकिन हम लोग ये नहीं किया कि स्पीकर को ऊपर में कागज़ फेंकेंगे, सेक्रेटरी जनरल का चेयर टेबल के ऊपर चढ़ जाएंगे, वहाँ जो काम करने वाला कर्मचारी है, टेबल ऑफिस के कर्मचारी के ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर बैनर लेकर के प्रधानमंत्री जहाँ बैठा है वहाँ पार करके रूलिंग साइड में चले जाएंगे। ये हमने कभी नहीं देखा। तो इसलिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि हमारा पार्टी के एमपीज को भी हम छूट दे देंगे। जब उनके पार्टी के एमपीज आते हैं, हमारा तो संख्या ज़्यादा है, तो हमारा एमपीज को भी हम कहेंगे कि अगर जाओ आगे, तो फिर वहाँ हाथापाई हो जाता, फिर कितना बदनाम होते। तो हम लोग ने ये नहीं किया। इसलिए दुखी इस बात का है कि उनका हरकतें जो है वो निंदनीय है। वरना तो हंगामा अपने आप में लोकतंत्र में होता है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। सर, इस बार स्पेसिफिकली राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया वहाँ पे, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स हो, चाहे वो एक किताब जो अनपब्लिश्ड है या उस पर कंट्रोवर्सी हुई। तो और बाहर हमने देखा धरने पे वो बैठ गए और आते जाते लोगों से भी उन्होंने कुछ, बिट्टू के साथ जो हुआ। जी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये आपको कैसा लगता है ये एलओपी का बिहेवियर? देखिए, राहुल गांधी जी का बिहेवियर जो है, उसका बर्ताव, वो बचकाना है, चाइल्डिश है। वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक जिम्मेदारी के साथ अपना व्यवहार को प्रकट करना चाहिए। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप संपूर्ण विपक्ष का एक आवाज़ भी है। तो अगर आप बाहर में जा कर के लोगों को ट्रेटर कहेंगे, गद्दार कहेंगे, और लोगों का हाथ पकड़ करके वहाँ बिठाएंगे, फिर अंदर जा कर के रूल से नहीं बोलेंगे, जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ, जो मार्केट में ही नहीं है, जिसका परमिशन नहीं है, उस पर जिद अड़ा हुआ है कि वहीं से पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे एक कुर्सी में चढ़ के यहीं बैठेंगे करके रोते रहना, या कोई मिठाई नहीं दिया तो दिन भर रोते रहना, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। नेता प्रतिपक्ष है कि जो किताब पब्लिश नहीं है, यानी कि किताब मौजूदगी नहीं है, मार्केट में नहीं है, वहीं से जबरदस्ती पढ़ेंगे करके रोते रहेंगे, तो देश तो ऐसे नहीं चल सकता है। तो ये उसका व्यवहार जो है बहुत ही बचकाना है। मेरे ख्याल से भारत का इतिहास में ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी देखा नहीं। सर, वो लेकिन कहते हैं कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें इतनी सरकार इतना हट क्यों रही है, बच क्यों रही है इससे? सवाल क्या बात वो कहना चाहता है वो नहीं है। सवाल ये है कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुए, वहां में आप कहते कि आर्मी जनरल ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने ये कहा, तो किताब ही नहीं पब्लिश हुआ, आप कैसे कह नहीं देते? अगर हम उसको बिना किताब के उस किताब से कोट करेंगे जो पब्लिश ही नहीं हुआ, तो लोग हमको तो भविष्य में ब्लेम करेंगे ना, कि आप संसदीय कार्य मंत्री थे उस समय, और जो किताब प्रकाशित नहीं हुए वहां से क्यों कोट करने दिया? तो उसका जवाब कौन देंगे भविष्य में? मुझे अपना बात रखने के लिए अभी तो मैं रख सकता हूँ, जब मैं संसद में नहीं रहूँगा या जब मैं संसदीय कार्य मंत्री नहीं रहूँगा, तब अगर किसी ने आवाज़ उठाया भविष्य में कि किताब पब्लिश होने से पहले या पब्लिश ही नहीं हुए, तो कैसे करके नेता प्रतिपक्ष को उस किताब के कुछ शब्दों को बोलने के लिए मौका क्यों दिया? ये तो लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का किताब है, उस किताब में रूल 353 में क्लियरली लिखा हुआ है। तो फिर भी अगर हम उसको जबरदस्ती बोलने देंगे, बच्चे की तरह रोते रहेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है ना। लेकिन सर, एप्स्टीन फाइल्स पे क्यों बात नहीं हो पाई? एब्सटेन में क्या है? एब्सटेन में तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का नाम है, ये है वो है करके।
तो कैसे हम मान सकते हैं? आप ये जो गंभीर मुद्दे, देखिए पहले तो आप सोचिए राहुल गांधी के लोग सीरियस क्यों नहीं लेते? बिना तथ्य के बात करते हैं। एप्स्टीन फाइल्स जो भी है, उसमें अगर हमारा प्रधानमंत्री वहां किसी से मिला है, वहां कहीं गया है या कुछ डॉक्यूमेंट है, इस तरह का कोई चीज नहीं है, और जबरदस्ती सरकार का, प्रधानमंत्री जी का नाम लिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा हताश, निराशा कहां आप देखने को मिलेंगे? बिना मतलब बोले जा रहे हैं लोकसभा में। क्या आप नेता प्रतिपक्ष हो गया तो आप रूल से ऊपर हो गए क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या सर राहुल एजेंडा सेट कर रहे हैं पार्लियामेंट का, ऐसा कोई लगता है? एजेंडा सेट नहीं करता है। राहुल गांधी जी का कुछ इकोसिस्टम है। 15 से 20% है इस देश में जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो हमारा राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं। उनका तो ये मानना है कि भारत में कोई डिफेंस ही नहीं होना है, आर्मी नहीं होना है, भारत अपना भविष्य में सिक्योर नहीं होना चाहिए, भारत का कोई धार्मिक पहचान नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचने वाले जो 15-20% है, वो लोग इको चैम्बर में उसको बड़ा इशू बनाते हैं। तो राहुल गांधी सोचते हैं कि उसको बहुत ताली मिल रहा है। ताली तो वही बजा रहे हैं जो लोग उसी चैम्बर के अंदर के लोग हैं, देश के लोग नहीं बजा रहे हैं। सर लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी को लेके बहुत सीरियस हैं। उनकी इनफैक्ट बांग्लादेश में उन्होंने बड़ा कड़ा कदम उठाया था, उनकी सरकारों ने। ऐसा उनकी कुछ नहीं है जी, आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए आप तो मीडिया के हैं, मीडिया लोगों को मैं तंज नहीं कसना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग भी तो ऐसे न्यूज़ चलाना चाहते हैं जो लोग देखे हैं। वरना तो राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओस हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना, मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज़ है, जो लॉयर्स है, या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। तो सर आप तो मंत्री हैं, अगर आपको इतनी जानकारी है कि वो इतने एंटी नेशनल हैं, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? एक्शन तो समय में होगा। अभी मैं तो एक्शन के लिए तो यहाँ आपको इस तरह से